चलो भाई, अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं, उपयोगिता के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी कितने प्रकार की होती है बहुत आप अच्छे से समझेंगे। व्हाट इज द यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इट इज द, तो इधर देखिएगा यूटिलिटी अपन क्या पढ़ेंगे। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इट इज द मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन को जो मापने की क्षमता है उसे ही कहते हैं अपन क्या? यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द थ्री टाइप्स ऑफ यूटिलिटी: मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी। तो अब अपन इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी को सीमांत उपयोगिता भी कहा जाता है। अरे सीमांत उपयोगिता नाम से स्पष्ट है। मार्जिनल, सीमांत, सीमांत यानी अंत में। कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति 10 रोटियां खाता है, अगर वो पहली रोटी खाएगा तो फुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे अब वो 10 ही खाता है, उसका नियम है, तो धीरे 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 करके 9 खा लेगा, उसके बाद भी वो अपनी यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकता, उसे और कुछ ना कुछ जगह उसकी खाली रहेगी। तब जाके वो जब 10वीं रोटी खाएगा, अंतिम रोटी, जब 10वीं अंतिम रोटी, फाइनल लास्ट रोटी खाएगा, तब जाके उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसे कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो कितना सिंपल है यार। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है तो वो एक वस्तु के बाद दूसरी वस्तु का उपभोग करता है, दूसरे के बाद तीसरी वस्तु का, तीसरी के बाद चौथी वस्तु का, चौथी वस्तु के बाद पांचवी वस्तु का। इसी प्रकार क्रमानुसार उसके उपभोग की स्थिति चलते रहती है और अंत में अंतिम वस्तु की इकाई से उसे जो सेटिस्फैक्शन या जो संतुष्टि, उसके उपभोग से जो संतुष्टि उसे मिलती है, उसे ही कहते हैं क्या? सीमांत उपयोगिता। हम सरल भाषा में इसको ऐसा लिख सकते हैं, सीमांत उपयोगिता एक ऐसी उपयोगिता होती है जो अंतिम वस्तु से प्राप्त की जाने वाली जो संतुष्टि होती है, अंतिम वस्तु की इकाई से जो प्राप्त होने वाली संतुष्टि होती है, उसे हम मार्जिनल या सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सिंपल। या हम ऐसा लिख सकते हैं, जब एक वस्तु का उपभोग करता है तो उसके बाद वह दूसरी वस्तु का उपभोग करता है, उसके बाद वह दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, इस प्रकार उसके उपभोग का सिस्टम चलते रहता है और अंत में जाके उसे अंतिम वस्तु की इकाई से जो संतुष्टि उसे प्राप्त होती है, उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अंतिम वस्तु की इकाई या अंतिम वस्तु से जो संतुष्टि उपभोक्ता को प्राप्त होती है, उसे मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो वेरी सिंपल वर्ड में हम लिख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी? द मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहेंगे? व्हेन द पर्सन आर स्टार्टेड टू आवर कंज्यूम कंडीशन एंड अप्लाई टू वन commodities and then apply to next commodities, so the systems are regularly continuously move and finally the person gain the full satisfaction of the last commodities unit. This point is called marginal utility. Marginal utility. We can say simple word, the satisfaction of gain in the last unit of commodities. Last commodities unit is called marginal utility. Yeah, last satisfaction on the last commodities. Last satisfaction, gain the full satisfaction in the last commodities. So is called marginal utility. इसे ही marginal utility कहा जाएगा। अब मार्जिनल यूटिलिटी को कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से सुनिएगा। यहाँ पे देखो बच्चे इधर उधर देखते हैं, इसलिए नहीं बनता उनसे, क्योंकि फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग, उनका प्रेजेंट टाइप पे 100% दोगे तो 100% आपको समझ में आएगा। जरा सी भी आप हरकत करोगे, इधर उधर मूव होगे, इधर उधर करोगे, तो आपकी जो इंद्रियां हैं जो मुझसे कनेक्ट हुई हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी और फिर आपका सर्वर और डाटा नहीं मिलेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपकी कनेक्टिविटी मेरे साथ होना चाहिए, 101% मेरे साथ होना चाहिए। ना तो पैर हिलने चाहिए, ना तो इधर उधर मूव होना चाहिए, बिल्कुल सर बोल क्या रहे हैं उस चीज को आपको क्या करना है? कंज्यूम, अंडरस्टूड करना है, बहुत अच्छे से समझना है।
ठीक है, इज दैट क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है। अब अपन देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात सीमांत उपयोगिता को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित है। पहला तत्व, सबसे पहला फैक्टर्स है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, क्वेश्चन को समझना, जब भी अफेक्टिंग आते हैं, जब भी अफेक्टिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एक चीज बढ़ती है और एक चीज घटती है, मतलब एक प्रोसेस बढ़ेगी और एक प्रोसेस घटेगी। तो और उसको हमेशा यही वाले पॉइंट है, हमेशा यही वाले पॉइंट आते हैं, पूरी किताब भर में यही पॉइंट आते हैं। आपको एक ट्रिक मिल गई और ये क्वेश्चन 100% इस टाइप का आने वाला है। तो पहला पॉइंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज। अरे भैया क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज जो है वस्तु की मात्रा, वो भी एक फैक्टर है जो अफेक्टिंग करता है किसको? मार्जिनल यूटिलिटी को। तो आप कैसे लिखेंगे देखिएगा, वस्तु की मात्रा भी सीमांत उपयोगिता को प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति के पास वस्तु की मात्रा अधिक है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, इट मींस उसकी सीमांत उपयोगिता घट जाती है। परंतु यदि व्यक्ति के पास वस्तु की मात्रा कम है तो मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है। बस इतना ही तो लिखना, सिंपल सिंपल। अरे सिंपल यार, वस्तु की मात्रा भी सीमांत उपयोगिता को प्रभावित करती है। यदि वस्तु की मात्रा अधिक है, वस्तु की मात्रा अधिक है व्यक्ति के पास वस्तु की मात्रा अधिक है तो सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। यदि व्यक्ति के पास वस्तु की मात्रा कम है तो व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है। ऐसे तो लिखना है और क्या लिखना है? तो क्या लिखेंगे आप बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज आर ऑलवेज factors affecting marginal utility. Having a more quantity of commodities than the marginal utility is decreases. But having a quantity of commodities a person are less than a marginal utility is increases. अर्थात अगर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ये व्यक्ति के पास, पर्सन के पास कैसी है? मोर है, तो इसकी एमयू क्या होगी? और अगर इसके पास वस्तु है ही नहीं है, कम है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज कम है, लेस है, तो सिंपल सी बात है उसकी एमयू क्या हो जाएगी? मोर हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपल, ऐसे आपको लिखना है। इज दैट क्लियर? अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स भी अर्थात स्थानापन्न वस्तु भी मार्जिनल यूटिलिटी को प्रभावित करती है। यदि व्यक्तियों के पास सब्स्टिट्यूट गुड्स अर्थात स्थानापन्न वस्तु की दशा है तो उनकी एमयू सीमांत उपयोगिता घट जाती है। क्यों? कि लोगों के पास सब्स्टिट्यूशन गुड्स की फैसिलिटीज है। जो व्यक्ति चाय पीता है उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स है कॉफी। अगर चाय नहीं है तो उसके पास क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? अरे बढ़ेगी ना भाई। अच्छा कॉफी पीता है, कॉफी नहीं है तो क्या पी लेगा? चाय। तो जिन वस्तुओं की सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, जिन व्यक्तियों के पास सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है तो उनकी जो सीमांत मार्जिनल यूटिलिटी रहती है वो हमेशा क्या होती है? हमेशा बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? इज दैट क्लियर? अगला, अगर मान लीजिए व्यक्ति के पास सब्स्टिट्यूट गुड्स स्थानापन्न वस्तु की कंडीशन नहीं है, उनके पास सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनकी एमयू बढ़ जाती है। सिंपल सी बात। क्लियर हो गया? स्थानापन्न वस्तु भी मार्जिनल यूटिलिटी को प्रभावित करती है। यदि व्यक्तियों के पास सब्स्टिट्यूशन गुड्स होता है तो ऐसी स्थिति में उनकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती? कम हो जाती है। यदि व्यक्तियों के पास स्थानापन्न वस्तु की व्यवस्था नहीं होती है या की फैसिलिटीज नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उनकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाती है। क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर डायरेक्टली अफेक्टिंग द मार्जिनल यूटिलिटी। द सब्स्टिट्यूट गुड्स condition having a condition of person substitute goods, it means the marginal utility is decreases. But the not a condition of substitute goods favor the person, so the person of marginal utility is increases. तो उसकी marginal utility increase हो जाए। Is that clear?
अब इनकम व्यक्ति की आय, सिंपल सी बात, लोगों के पास पैसे रहेंगे तो खर्च होंगे। जब अगर जेब में पैसे हो तो जेब गर्म होते हैं और फालतू की वस्तु व्यक्ति खरीद के ले आते हैं। अगर आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतने ही रास्ते बन जाएंगे उसके जाने के। तो सिंपल सी बात है यार, अगर आपके पास पैसे हैं, सिंपल सी बात है, आप दिमाग लगाइए, अगर किसी व्यक्ति की इनकम ज्यादा है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, और अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी इनकम कम है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी। व्यक्ति की आय भी सीमांत उपयोगिता को प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति की आय अधिक होती है तो सीमांत उपयोगिता घट जाती है, यदि व्यक्ति की आय कम होती है तो सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? हम क्या लिखेंगे, इनकम ऑफ पर्सन इज डायरेक्टली अफेक्टेड द मार्जिनल यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? द इनकम लेवल ऑफ पर्सन इज हाई, सो इट मीन्स द मार्जिनल यूटिलिटी इज लो या मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजेस। But the income of persons are low, so the marginal utility is higher या marginal utility is increases। decreases बोल सकते हो, increases बोल सकते हो, low बोल सकते हो, high बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है इनका। ठीक है, अब मुझे बताइए ये समझ में आया कि अभी टेंशन मत लो, ये तो पूरे तुम्हारे इकोनॉमिक्स में आएंगे ये पार्ट है, रुक तो जाओ, आगे यही आ रहा है। ये एक ऐसी वेक्टर की ट्रिक बनेगी कि जिसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आना है और तुमको लिखना भी यही ट्रिक है। इसी ट्रिक के हिसाब से तुम्हें आंसर लिखना है, भला क्वेश्चन कुछ भी है। समझ रहे हैं आप लोग? अब अगला देखते हैं अपन, क्या देखते हैं, टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं। अब इधर सुनिएगा, अभी हमने मार्जिनल यूटिलिटी में क्या पढ़े, इधर सुनो, एक पर्सन एक के बाद दूसरी कमोडिटीज यूज कर रहा है, दूसरी के बाद। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पूरी 10 की 10 रोटी वो एक ही बार में क्या करेगा, और बस, और जो सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा वो क्या है, टोटल यूटिलिटी। नाम पे जाओ, मार्जिनल यूटिलिटी में सबसे लास्ट यूटिलिटी पे उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और टोटल में सबको एक साथ यूनिट को वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, और जो सेटिस्फेक्शन उसे मिलेगा वही कहलाएगी क्या, टोटल यूटिलिटी। जब एक व्यक्ति समस्त वस्तु की इकाइयों का उपभोग कर लेता है एक निश्चित समय में तो उसे उसकी कुल उपयोगिता कहा जाता है। जब एक व्यक्ति एक निश्चित समय में समस्त वस्तु की इकाइयों का उपभोग कर लेता है तो उसे ही टोटल या कुल उपयोगिता कहा जाता है। सिंपल, कितना आसान है यार, एक साथ पूरी समझ रहे हैं कि नहीं आप? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहेंगे? अरे सिंपल यार, मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी किसे कहेंगे? तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, when the person has consumed the all units at the particular time is called total utility. When the person has consumed the all units in the particular time, this activity is called total utility. Is that clear? या और अपन अपने शब्दों में बोल सकते हैं, when the persons are used all units of commodities in the given particular time is called total utility. सिंपल। अरे एक साथ गिवन पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या कर ले रहे हैं कि आपको 5 मिनट दिए 10 रोटी खाना और आपने 5 मिनट में 10 रोटी खा दिए तो टोटल यूटिलिटी है। पर एक एक करके खा रहे हैं आप, एक अभी खाए, थोड़ी देर बाद एक खाए, ऐसे करके सबसे लास्ट में जो मिलेगी आपको उसको क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्लियर हो गया बेटा, मीनिंग बस आई। अब एवरेज चलते हैं, एवरेज यूटिलिटी किसे कहते हैं? बहुत ही आसान, बहुत आसान, सिंपल यार, 2 वर्ड याद रखना है। टोटल यूटिलिटी को डिवाइड करना है कंज्यूम्ड यूनिट से, इज कॉल्ड एवरेज यूटिलिटी। कितना आसान है यार, बहुत सिंपल। जब कुल उपयोगिता को उपभोग की गई इकाइयों से भाग दिया जाता है तो फलस्वरूप जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत उपयोगिता कहा जाता है। अरे कुल उपयोगिता को जब उपभोग की गई इकाइयों से भाग दिया जाता है, फलस्वरूप जो भागफल प्राप्त होता है उसे
औसत उपयोगिता कहा जाता है। अपन क्या लिखेंगे, एवरेज यूटिलिटी। तो एवरेज यूटिलिटी कैसे लिखे अपन देखो, हाँ, when the total utility is divided by number of consumed units is called average utility. The average utilities are given formula, denoted by given formula, और वो फॉर्मूला यही है, एवरेज यूटिलिटी इक्वल टोटल यूटिलिटी अपॉन नंबर ऑफ कंज्यूम्ड यूनिट्स, यूटिलिटी। अब बताइए बन पाएगा कि नहीं? भाई एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, तो आप ऐसे बांट के और केवल इनकी मीनिंग बस लिख के आएंगे आप। 3 नंबर में आएगा तो 3 नंबर में आएगा तो, समझ रहे हैं? अब यहाँ से यहाँ से फैक्टर अफेक्टिंग मार्जिनल यूटिलिटी 3 नंबर का आएगा, तो 3 नंबर में कितने पॉइंट लिखना है? 3। समझ गए आप लोग? इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ आनंद, जवाब दो। सिंगल तो मुश्किल है, केवल सिंगल में ही आ सकता है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब अपन लोग चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में क्या बनता है? एक डिफरेंस बनता है। सारे बच्चे यहाँ कनेक्ट को यही देखो, ठीक है? तो अब डिफरेंस लिख रहे हैं अपन मार्जिनल यूटिलिटी में और टोटल यूटिलिटी में। सबसे पहला बीओडी, ठीक है? बीओडी का मतलब बेसिक ऑफ डिफरेंस। पहला मीनिंग, तो मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा, एक की मीनिंग ये रखी है और दूसरी की मीनिंग, किसी कोई डाउट? टाइप पढ़ाए मैंने, इधर देखो, ये जो टाइप से 3 प्रकार का होता है। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी वो कितने प्रकार की होती है? 3, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, 3 होती, परंतु ये 3 प्रकार की नहीं होती। इज दैट क्लियर? तो क्या लिखोगे? मार्जिनल यूटिलिटी इज अ 3 टाइप्स, बट टोटल यूटिलिटी आर नॉट 3 टाइप्स। अगला हो गया कंट्रीब्यूशन या फिर रोल। तो कंट्रीब्यूशन, इट इज द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द कमोडिटीज, अर्थात वस्तु की कीमत को निर्धारित करने में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है, मेन रोल प्ले करता है ये। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटीज प्ले द मेन रोल डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटीज, डिसाइडिंग टू प्राइस ऑफ कमोडिटीज या डिटरमाइंड टू प्राइस ऑफ कमोडिटीज। तो इट इज द मेन रोल प्ले। ठीक, कब प्ले करता है? जब हम किसी कमोडिटीज की क्या ढूंढते हैं? प्राइस, और फिर प्राइस रखते हैं, उसका मूल्य रखते हैं, उस समय मार्जिनल यूटिलिटीज का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, और उसमें प्राइस डिटरमाइंड किया जाता है। समझ गए? अब ये बंदा क्या करता है? अब ये देखते हैं अपन, ठीक है? ये नहीं करता है। टोटल यूटिलिटी डज नॉट प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है? मतलब यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन होता ही नहीं है, जबकि प्राइस डिटर्मिनेशन कहाँ होता है? मार्जिनल यूटिलिटी में। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? सीमांत उपयोगिता में वस्तु की कीमतों का निर्धारण किया जाता है, जबकि कुल उपयोगिता में वस्तु के मूल्यों का निर्धारण नहीं किया जाता। अरे समझ गए? ठीक, अगला चलेंगे अपन लोग जीरो। अरे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है। इज दैट क्लियर? परंतु टोटल यूटिलिटी कभी जीरो हो ही नहीं सकती है। इज दैट क्लियर? क्योंकि आप एक रोटी खा रहे फिर आधा घंटे रुक जा रहे, तो ऐसा हो सकता है कि आपको उतना ही भूख लगी है, तो आप फिर से कर जाएंगे। ऐसे करते करते दिन भर में आप 24 खा लेंगे, 10 खाने वाला 24 खा लेंगे, क्योंकि 1 घंटे बाद लगी जाती है ना। तो ये जीरो हो सकती है, कैन बी जीरो। मतलब क्या लिखेंगे? मार्जिनल यूटिलिटीज कैन बी जीरो, बट टोटल यूटिलिटी कैन नॉट बी जीरो। ये जीरो हो ही नहीं सकती। अगला आते हैं इफेक्ट। इस पे इंक्रीज कंज्यूम सो MU इज डिक्रीजेस। मतलब जैसे ही अगर यहाँ पर हम कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग, या कंज्यूम का मतलब उपभोग, जैसे ही हम उपभोग को यहाँ पर बढ़ाते हैं तो तुम्हारी MU घट जाती है। MU क्या होती है? परंतु जैसे ही हम कंज्यूम को यहाँ इंक्रीज करते हैं तो तुम्हारी TU क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे कम होगी, देखो MU में क्या होगी? कम होगी। ठीक है? When the increases of consumption of commodities, so the marginal utility is less. Marginal utilities are less, but the total utilities are. अगर आप इंक्रीज कंज्यूम यहाँ पर कर रहे हो तो ये क्या होगी? ये लेस नहीं होगी, ये लेस नहीं होगी, TU क्या होगी? बढ़ेगी। TU हमेशा बढ़ेगी, दिमाग लगाओ ना, वो TU है। अरे टोटल है, टोटल हमेशा बढ़ते हैं कि नहीं?
और सिंगल हमेशा घटते हैं, सिंगल हमेशा कम ही रहेंगे ना, सिंगल ही है वो, और टोटल तो हमेशा बढ़ेंगे। तो इससे ट्रिक लगा लो कि जैसे ही हम अगर कंज्यूम को यहाँ पर इंक्रीज करते हैं तो हमारी EMU यहाँ पर कम हो जाती है, और जैसे ही हम यहाँ पर कंज्यूम को इंक्रीज करते हैं तो हमारी TU क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात खत्म। अब क्या समझ में नहीं आया हमको बताइए।